सीपीसीटी परीक्षा में जो फुल फॉर्म्स बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 2-3 सालों के पेपर्स के आधार पर ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस को अपन आज अब रिपीट कर लेंगे, है ना। मई 2026 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग 4 से 5 नंबर इसी टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। सीपीसीटी के जो फॉर्मूलेस हैं ये, है ना। तो इन फॉर्मूलेस को देखना बहुत ज़रूरी है। 4 से 5 नंबर लगभग आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं, एक एक शिफ्ट में भी, है ना। तो इसके लिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे अपन देख लेते हैं कि इंटरनेट और नेटवर्किंग, जैसे इंटरनेट और नेटवर्किंग कौन कौन से फॉर्मूलेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई, वायरलेस डेफिनेटली ये इसका एक फॉर्मूला है। और MODEM, है ना, मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर, इसको भी आप देख लेंगे, मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर। वहीं पे TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। ये TCP और IP का ये फुल फॉर्म है। और वहीं पे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो है ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे आप ईमेल भेजते हैं, है ना। और उसी में OSP3, ये जो OSP3 है ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, जो ईमेल प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ये सब फुल फॉर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। जैसे VPN का क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वहीं MAC का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इससे फिजिकली एड्रेस भी कहते हैं, इसे फिजिकली एड्रेस भी कहते हैं। अब वहीं पे आप देखते हैं अपन इसमें स्टोरेज और मेमोरी में भी बहुत से टॉपिक्स होते हैं जैसे, और फॉर्मूलेस होते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो भी अपन देखते हैं। BIOS क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कंप्यूटर शुरू करने के लिए अपन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसे BIOS भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे देखेंगे POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है DRM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है EEPROM का, ठीक है। और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये तो आप जानते ही होंगे। SSD ये हर किसी को शायद पता ही है, जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। और USB ये भी लगभग लोगों को पता ही होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिस्टम और हार्डवेयर पे। जो सिस्टम और हार्डवेयर में भी कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, जिसमें आप आगे देखेंगे SMPS, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। ये बेसिकली कंप्यूटर को सप्लाई प्रदान करता है, पावर सप्लाई कंप्यूटर को प्रदान करता है। और इसी में एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई यूनिट है, विद्युत को सुचारू रूप से परिवर्तित और स्विच रेगुलेटर का उपयोग ये इसमें होता है। SMPS, है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे देखते हैं POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहे हैं 3 से 4 और 4 से 5 क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं। तो CU का अपन देखते हैं तो कंट्रोल यूनिट, और ALU मतलब
अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट किसका, ALU का अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। वहीं पे देखते हैं यूपीएस का देखेंगे आप तो यूनिट यूपीएस यूनिट रिप्लेट पावर सप्लाई, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिट रिप्लेट पावर सप्लाई। और VGA वीडियोग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और वहीं पे अपन फाइल फॉर्मेट और इमेज फॉर्मेट्स की बात करेंगे तो उसमें JPEG इसका क्या होता है, JPEG का फुल फॉर्म होता है, वो हम आगे देखेंगे, एक मिनट है ना, हाँ। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो JPEG का जॉइन, एक मिनट दोस्तों ये क्या हो रहा है, चलो ठीक, देखते हैं अब आगे। ठीक है, चलिए देखते 1 मिनट दोस्तों, कुछ एरर चल रहा है, इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ। और लगता है ये क्या, दोस्तों ये ठीक हो गया, चलो ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अब अपन, ये तो हो गया ठीक है। और उसके आगे अपन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे JP तो अपने देख लिए, आगे देखते हैं PNG क्या होता है, प्रोटोकॉल नेटवर्क ग्राफिक्स। और GIF क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेटिंग, है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। RTF, ज़्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। वहीं पे CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमन स्प्रेटेज वैल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेल फाइल के लिए इसका उपयोग होता है, CSV एक्सेल फाइल के लिए इसका उपयोग होता है। और CPCT के कुछ और भी MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो CLSI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ है, तो फोर्थ जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ है, और वहीं पे OSI मॉड्यूल का प्रयोग कहाँ हुआ है, में कितने लेयर्स होते हैं, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, ये आपसे पूछा है कि OSI में कितने लेयर्स होते हैं, तो 7 लेयर्स होते हैं, यहाँ पे आप 7 लेयर्स होते हैं। और URL का सही फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म है URL का। और MS एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो 16,384, आखिरी कॉलम का नाम जो होता है XFD होता है, ये याद रखेंगे। और कंट्रोल के का उपयोग हाइपरलिंक के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।